हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम साइंस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन। हमें सेक्स डिटर्मिनेट करके बताना है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन ऑलरेडी, ह्यूमन बीइंग्स एग्जिबिट मेल हेट्रोगेमी, कि ह्यूमन क्या है, एक मेल हेट्रोगेमी है। इन ह्यूमन मेल्स, एक मेल में क्या होते हैं गुण, हमारे XY क्रोमोसोम होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, X और Y। और जो फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है बच्चा, यहाँ पे XX, ओनली 1 टाइप गैमेट्स। कौन सा? 1 टाइप गैमेट्स, जिसमें X क्रोमोसोम किसका होता है? गर्ल्स का होता है, वीमेन का होती है। द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ मेल गैमेट्स। जो बेबी होता है, बेबी का जो निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की, वो किस पे डिपेंड करता है? वो जेंट्स पे डिपेंड करता है, बॉय पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखा, इफ़ द फर्टिलाइजिंग स्पर्म कंटेंस एन X क्रोमोसोम। यदि फर्टिलाइज हो रहा है, अगर वो स्पर्म किसका होता है? जेंट्स का। और ओवम किसका होता है? वीमेन का। सो X क्रोमोसोम, देन द बेबी प्रोड्यूस विल बी अ गर्ल। तो क्या होगा? अगर वो जो जेंट्स है उससे अगर कौन सा क्रोमोसोम मिल रहा है आपको? X क्रोमोसोम। तो आपका जो बेबी होगा वो क्या होगा आने वाला? वो गर्ल प्रोड्यूस होगा। अगर जो फर्टिलाइजिंग हो रही स्पर्म की, और क्या दे रहा है वो क्रोमोसोम? Y क्रोमोसोम। तो जो बेबी होगा आने वाला प्रोड्यूस, वो कौन सा होगा? Y होगा। हेंस इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस दैट डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ बेबी। तो हम यहाँ पे इस तरह से पता लगा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि टोटल पेयर कितने होते हैं। यहाँ पे हम कुछ और लिख दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन। टोटल कितने होते हैं? 46 ना, 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम। और पेयर कितने होते हैं? 23 का होता है। कितने का होता है बच्चा? 23 का। और जो 22 होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? ऑटोसोम्स होते हैं ना। कि क्या होते हैं यहाँ? ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स इसलिए, वैसे तो हमारे 44 होते हैं टोटल। कितने होते हैं? 44, क्योंकि 23 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 23। और 23 मिलके ही तो आपका 46 होगा ना यहाँ पे। तो यहीं पे ये बता रहा है कि जो हमारे ऑटोसोम्स होते हैं 22, जो 22 होते हैं मेल और फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो 22 ले रहे हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। और जो 1 क्रोमोसोम बचता है आपका, वही आपका क्या होता है यहाँ पे? ये 46 हो जाता है, तभी 23 बचता है। ठीक है, 1 क्रोमोसोम आपका यहाँ पे बच जाता है, वो क्रोमोसोम कहलाता है। यहाँ पे देखिए लिख भी रखे हैं, 1 क्रोमोसोम कहलाएगा। और ये जो आपके 22 हैं वो आपके ऑटोसोम्स कहलाएंगे। जब 23 हो जाता है तो वो सेक्स क्रोमोसोम कहला जाता है। ये क्या होता है आपका? सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे लिख लीजिए, सेक्स क्रोमोसोम। अब आप डायग्राम भी बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बॉय है, या फिर जेंट्स लिख लीजिए, जो भी आपका यहाँ पे गर्ल है। ठीक है, यहाँ पे बॉय, यहाँ पे गर्ल। बॉय का क्या होता है यहाँ पे बच्चा? X और Y होता है। गर्ल का क्या होता है? X और X है। अगर आप यहाँ पे इस X का और इस Y का, क्योंकि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किस पे डिपेंड होता है? बॉय पे। अगर इसका इससे, इस गर्ल से अगर हम करा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या निकल के आ रहा है देखिएगा। फिर इसी का इससे हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं। ठीक है, फिर इसका यहाँ से हम पेन, थोड़ा सा पेन नहीं, चलिए कोई नहीं, इसी से करा दे रहे हैं। अब फिर हम इसका इस वाले से फर्टिलाइज करा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, आप ही बता ले जाएंगे। फिर इसका इससे फर्टिलाइज करा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या बना? X और X बन के कौन सा बना आपका? तो मतलब क्या है आपका? प्रोड्यूस होगा बेबी, गर्ल बेबी होगी प्रोड्यूस। फिर इसी X को आपने उठाया यहाँ से ही, इस वाले पे XX हो गया। अब फिर इस X को उठाया आपने यहाँ से, देखिए फिर XX, मतलब कितने बार बेबी होगी यहाँ पे? 2 टाइम। ठीक, अब इस Y को उठाया, इस Y को उठाया आप
आपने यहाँ से तो एक्स और वाई, तो क्या होगा जो प्रोड्यूस होगा एक्स वाई वाई होगा। फिर यहाँ से वाई को उठाया, फिर कहाँ आपका इस एक्स से मिला, क्या होगा वाई होगा। तो जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो किस पे होता है, एक पिता पे, ठीक है। वो पिता ही निर्धारण करता है कि लड़का है या लड़की, ठीक है। और ये याद रखिएगा मैन का क्या होता है, मैन क्या देता है, स्पर्म देता है। मैन क्या होता है, मैन के स्पर्म होता है, और गर्ल्स के क्या होता है, ओवम होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सो गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इसे आप फिर से रिवाइज कर लीजिए कि ह्यूमन बीइंग में क्या है, ठीक है। ये देखिए इस चीज़ को, ये काफ़ी पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बायो में, और हेरिडिटी भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं कि कितने ऑटोसोम्स होते हैं और कितने पेयर क्रोमोसोम्स एक ह्यूमन बींग्स में होता है। तो 23 पेयर्स और टोटल 46, ठीक है। आप ये डायग्राम भी वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। बॉय का क्या होता है, स्पर्म होता है, और गर्ल का ओवम है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब हमारा यहाँ पे फ्रेंड सेकेंड क्वेश्चन है, 4 एलिमेंट्स आपको गिवन है PQRS, जिसके हमारे एटॉमिक नंबर दिए हैं 12, 13, 14, 15। तो हमें आंसर बताना है कि क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमें बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है। और बी वाला कह रहा है कि कौन से एलिमेंट जो है मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होते हैं। तो हमें बताना, यहाँ पर हम पहले से ही राइट कर रखे हैं। एटॉमिक नंबर चलिए ले लेते हैं पहले Q, ठीक है। और क्यों नहीं लेते हैं तो ये बता दे रहे हैं आपको, PQ डायरेक्ट है, PQRS, ठीक है। ये कोई आपके दिए हुए, इसके नंबर दिए हैं 12, 13, 14, 15। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करते हैं, 2, 8 और 2, ठीक है। K हो गया, L हो गया, M हो गया और N हो गया। यहाँ पे 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, ठीक है। तो जिस भी तुम्हारे एटॉमिक नंबर, जिस भी सेल का या फिर जिस भी एटॉमिक नंबर इसका आउटर मोस्ट सेल होता है, ये जो आउटर मोस्ट सेल होता है, इसी की गेन करने की या लूज़ करने की जो कैपेसिटी होती है वही आपकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। क्या कहलाती है, वैलेंसी। और इसी को हम कहते हैं वैलेंस। तो जो अपना एक, हम अपने पहले प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि कोई भी चाहता है नोबल गैस जैसा बनना, ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना चाहता है, तब ये क्या करेगा, ये अपना कोई भी सेल है, अपना सेल को कंप्लीट करने के लिए, ये 2 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। इसे कितने की नीड है, 6 की है, तभी तो ये ऑक्टेट बनेगा। 6 की है, लेकिन ये इतने कब तक 6 किसी से क्या करेगा, लेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 6 हो गए। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, लूज़ करने की, कि भाई तू ले ले, तू बन जा, है ना। तो ये लूज़ करेगा, ठीक है। लूज़ करके भी क्या हो जाता है, प्लस चार्ज बनता है। लूज़ करने के बाद भी ये क्या कर देता है, प्लस चार्ज भी देता है। इसलिए इसे हम कई बार बता चुके हैं, जो लेता है, ठीक है, वो ऋणी होता है, ठीक है। किसी के नेगेटिव चार्ज होता है, जो देता है दानवीर होता है। देता मतलब डोनेट करना। तो यहाँ पे लूज़ कर रहा है, किसी को दे रहा है, लूज़ करके भी ये काफ़ी बड़ा रिच हो गया, देनदार हो गया ना, दाता हो गया। तो ये लूज़ करके भी प्लस चार्ज लगाता है, और जो प्लस चार्ज लगाता है वो क्या कहलाता है आपका, मेटल। क्या कहलाता है आपका, मेटल कहलाता है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, लूज़ करेगा। इसमें कितने की आपकी कमी पड़ रही है, 5 की। तो ये क्या करेगा, 5 किसी से उधार लेगा तो नहीं, और दे देगा, लूज़ करेगा ना, माइनस का। तो फिर लूज़ कर रहा है, तो ये भी आपका मेटल हो गया, ये भी प्लस चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका बीच में आ गया 4, आपका गेन करे कि ले, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है कि ये और 4 ले ले, तभी तो ये ऑक्टेट अपना पूरा कंप्लीट करेगा। चल भाई यही तो होती है। देखिए पहले आपका 2 आया ना, न्यूक्लियस बीच में होता है, 2 आया। फिर इसके बाद देखिए कितना आ गया यहाँ पे बच्चा, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। अब जो बाहरी है, आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 4 आएंगे, 1, 2,
3 4। अब ये पूरा ऑक्टेट जिसका कंप्लीट हो जाता है शेल, वो आपका नोबल गैस कहलाती है। तो ये सब कोई नोबल गैस जैसा ही बनना चाहता है, लेकिन इसके पास 4 ही बचे हैं। तो और 4 लाने के लिए क्या करेगा, गेन। और जो गेन करता है वो कौन सा चार्ज लेता है बच्चा, यहाँ पे माइनस चार्ज लेता है, और वो होता है आपका नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल जो गेन करता है वो आपका नॉन मेटल होता है। और यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे कि बताइए, कह रहा है क्लासीफाई दीज एलिमेंट्स एज मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो जो आपका क्यू है यहाँ पे देखिए 13, इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने करके बता रखा है। वैलेंसी क्यू कितनी है, बाहरी आउटर मोस्ट में 3। तो बिकॉज वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। ये हम आपको पहले से ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब यहाँ पे लिखा है पी क्यू आर दी मेटल्स। आपको हमने अभी जस्ट बताया कि जो लूज करके भी पॉजिटिव चार्ज लगाता है उसे हम मेटल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ग्रुप नंबर 2। ग्रुप हम बता चुके हैं, आपके टोटल ग्रुप कितने होते हैं, 18। और आपकी जो हॉरिजॉन्टल होती है लाइन वो क्या कहलाता है, आपकी पीरियड, जो पीरियड 7 होते हैं। क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो पीरियड्स कितने होते हैं, हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स, काफ़ी बार पूछा जाएगा। एंड 13 हैव अ टेंडेंसी टू द वैलेंस। अब हम ये भी बता चुके हैं अपने प्रीवियस वाले वीडियो में कि जो लेफ़्ट साइड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मेटल होते हैं, और राइट साइड आपके होते हैं नॉन मेटल, बीच में होता है मेटलॉइड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि R इज मेटलॉइड, S इज अ नॉन मेटल, बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एंड टेंडेंसी। मेटलॉइड ना कि वो कम, ना ही धातु होते हैं, ना ही मेटल होते हैं, ना ही नॉन मेटल। धातु आधा अधातु होते हैं, नॉन मेटल एंड मेटल। और यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन एक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द एलिमेंट विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। क्या चीज़, बेसिक ऑक्साइड। तो हम आपको यहाँ पे पहले भी हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जो मेटेलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा दिखाता है, जो अपनी मेटेलिक करैक्टर मतलब मेटल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा शो करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करके भी प्लस चार्ज जो बनाता है उसे ही हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्साइड वाला होता है। तो ये देखिए, ये लूज़ भी कर रहा है, प्लस चार्ज भी बना रहा है, और ये एक तरफ से क्या है बच्चा, ये मेटल है जो सबसे अधिक जल्दी से अपना लूज़ करके भी प्लस चार्ज बनाता है, उसे ही हम मेटेलिक कहते हैं। तो और जो मेटेलिक होता है वही आपका ऑक्साइड होता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, ऑक्साइड कौन कौन हो गया यहाँ पे बच्चा, आपका पी हो गया ना, पी, क्योंकि पहला है सबसे, देखो कितने हैं बाहर 2। अभी इतना कब तक लेगा 6 किसी से उधार, इसलिए वो कह रहा है ले भाई तू भी 2 मेरा ले ले, तू ही ऑक्टेट बन जा। तो गेन करके भी, लूज़ करके भी सॉरी, ये प्लस चार्ज देता है, उसे ही हम ऑक्साइड वाला फॉर्म उसमें रखते हैं टेबल में। सो गाइज ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी बात है या फिर कोई भी आपको टॉपिक फंस रहा है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट करके हमें भेज सकते हैं, हम आपको ज़्यादा जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। होप गाइज यहीं पे हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।